Hello, beautiful souls. Welcome to my channel Rahat the Inner Healing. And as we all know, it's 12th of February. And let's see, first of all, but let's see the cards, the guidance from our Divine Masters. And the first card is Queen of Pentacles. And according to the Queen of Pentacles, you are going to get lots of opportunities regarding your work, regarding your finances, और आपको कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ जिसकी आपको बहुत वेट थी, घर बैठे बिठाए आपको बहुत सारी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं. और दिस कार्ड इज़ इंडिकेटिंग इफ़ यू आर रेडी टू हेल्प समवन, अगर किसी ऐसे कुछ ऐसे लोगों की हेल्प आप कर सकते हैं, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी इनफ to give it to others, then please go ahead. Do not wait, do not sit back. अगर किसी की हेल्प कर सकते हैं तो प्लीज़ गो अहेड एंड हेल्प द पीपल, बिकॉज गॉड हैज़ गिवन ऑलरेडी, गॉड हैज़ गिवन यू इनफ एंड यू कैन शेयर इट विद अदर्स ऑल्सो. तो बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलने वाली हैं. यू आर गोइंग टू फील द अबंडेंस इन योर लाइफ. कहीं अगर लैक फील कर रहे थे किसी तरफ से, तो अब वो टाइम आने वाला है, आ गया है, जब आपको अबंडेंस फील होगी. और उस अबंडेंस को प्लीज़ दूसरों के साथ भी शेयर करें. और वो अबंडेंस, एज आई ऑलवेज से, ये अबंडेंस सिर्फ मनी से रिलेटेड नहीं होती है. अबंडेंस मीन्स अबंडेंस रिलेटेड टू एनीथिंग. abundance of health, abundance of love, abundance of wealth, abundance of anything that you have already enough for yourself. आपके पास जो चीज़ अपने लिए बहुत भरपूर है, that is called abundance. abundance of love. अगर आप बहुत ज़्यादा लवेबल हैं, अगर आपके पास ऑलरेडी अपने पास इतना लव है, तो प्लीज़ शेयर इट विद अदर्स. फाइनेंसेस तो नो डाउट अगर आपके पास इनफ है तो प्लीज़ उन लोगों के साथ शेयर करें जिनको आपको देखकर आपको ऐसा लगता है कि उनके साथ आपको शेयर करने की ज़रूरत है, क्योंकि भगवान ने हमें इस काबिल बनाया है. अपनी इस ब्लेसिंग को दूसरों के साथ शेयर करें, बिकॉज़ मांगना इतना ईजी नहीं होता है किसी के लिए भी. सो अगर कोई आपसे हेल्प मांग रहा है तो प्लीज़ गो अहेड विद बोथ ऑफ योर हैंड्स ओपन. खुले दिल से, खुले हाथों से दूसरों की हेल्प करें, क्योंकि आपको अगर भगवान ने इस काबिल बनाया है तो इस ब्लेसिंग को एक अपॉर्चुनिटी की तरह यूज़ करें. और दैट्स ऑल आई कैन से अबाउट दिस कार्ड. एंड द सेकेंड गाइडेंस इज़ स्टे ओपन माइंडेड. अगर कुछ ऐसी चीज़ें, जैसे हमने अभी बोला कि आपको कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, तो प्लीज़ उसके लिए आपको थोड़ा ओपन माइंड रहने की ज़रूरत है. कोई ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ जो आपकी सराउंडिंग्स में आपको दिख रही हैं, मिल रही हैं, उसके लिए थोड़ा अवेयर रहें, उनको इग्नोर ना करें. कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं जिससे आपके फाइनेंसेस बेटर हो सकते हैं, और वो अपॉर्चुनिटीज़ आपको घर बैठे बिठाए मिलने वाली हैं. सो प्लीज़ बी अवेयर. अपने सेंसेस को अच्छे से खुला रखें, सो दैट यू कैन सी द अपॉर्चुनिटीज़ मोर क्लियरली प्लीज़. क्योंकि अगर अपने दिमाग को बंद करके रखेंगे, अगर उन चीज़ों के लिए ओपनली आप नहीं आगे आएंगे, तो वो चीज़ें कहीं मिस भी हो सकती हैं. सो प्लीज़ बी मोर ओपन टू द न्यू अपॉर्चुनिटीज़ यू आर गोइंग टू गेट ahead. And this card was related to what kind of self-care you need to do right now today. And this card is indicating that please spend some more time with your friends के साथ थोड़ा अच्छा टाइम स्पेंड करें. थोड़ा फन लविंग टाइम होना चाहिए, जिसमें आपको लगे कि आप खुलकर हंस रहे हैं, खुलकर अपनी क्रिएटिविटी को बाहर लेकर आ रहे हैं, खुलकर अपना लाइफ को जी रहे हैं. अगर बहुत देर से घर पे बैठे हैं और सिर्फ फाइनेंसिस के बारे में ही सोचते जा रहे हैं, तो डोंट वरी, अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल रही हैं. अपने फ्रेंड्स के साथ उस अपॉर्चुनिटी को, उस हैप्पीनेस को शेयर करें. और अगर कहीं कुछ बर्डन फील हो रहा है तो भी अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, विच विल मेक यू लाइटर. तो इस तरह से
तो आपकी जो हैप्पीनेस है, आपका जो अच्छा टाइम आने वाला है, उसको अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड बी मोर ओपन सो दैट यू कैन अट्रैक्ट मोर अपॉर्चुनिटीज़। घर बैठे बिठाए जो अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलने वाली हैं या मिल सकती हैं, वो और ज़्यादा अच्छे से खुलकर आपके सामने आए। So this was all for today's reading. Let's once again repeat the cards. You are going to get more opportunities घर बैठे बिठाए फाइनेंसेस से रिलेटेड, स्पेशली फाइनेंसेस से रिलेटेड। अगर आप वेट कर रहे थे तो आपको और अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं। यू आर वेरी लविंग, यू आर वेरी नर्चरिंग, और क्योंकि आप अपना घर छोड़कर बाहर नहीं जाना चाहते हैं, आप अपनी फैमिली से भी उतना प्यार करते हैं, लेकिन आपको अपना घर चलाने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी इम्पॉर्टेंट हैं। तो इसलिए ये कार्ड आपके लिए आया है कि आपको घर पे बैठे बिठाए अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं। सो डोंट वरी एंड प्लीज़ बी ओपन माइंडेड, ताकि जो अपॉर्चुनिटीज़ आपको अवेल हो रही हैं उनको आप क्लियरली देख सकें, वो कहीं इग्नोर ना हो जाएं, वो मिस ना हो जाएं वो अपॉर्चुनिटीज़। उसके लिए प्लीज़ स्टे ओपन माइंडेड, अपने कान और आँखें और दिमाग को खुला रखें एंड please share all kind of happiness with your friends, and if any kind of stress you are going through, please share it with your friends. It will make you feel lighter. So ये तो थी हमारी आज की रीडिंग। इसके बाद एक छोटा सा मैसेज, एक डिवाइन मैसेज। As we all know, it's 12th of February and people are celebrating it as it's I think Hug Day. I think it's Hug Day. So for all the people who are wishing each other अबाउट इट हग डे, तो उन सब लोगों से एक रिक्वेस्ट करूँगी कि आई अंडरस्टैंड कि दूसरों की इम्पोर्टेंस हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा होती है। हम सब की लाइफ में कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट लोग होते हैं जिनको हम ये जो दिन सब चल रहे हैं, चॉकलेट डे, हग डे, टेडी डे एंड ऑल दीज डेज, बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं उन लोगों की लाइफ में जिनकी लाइफ में कुछ ऐसे लव्ड वंस होते हैं। लेकिन आई थिंक ये सारे दिन चल रहे हैं, इनमें कहीं भी हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारे लिए हम खुद हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड हग योरसेल्फ, क्योंकि खुद से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लाइफ में कुछ भी नहीं है। सबसे पहले अपने आप को एक टाइट हग दीजिए उस चीज़ के लिए जो आज तक आपने की है, उन सब प्रॉब्लम से जैसे भी आप गो थ्रू हुए हैं, उनसे ओवरकम किया है आपने, उन सब चीज़ के लिए प्लीज़ अपने आप को एक हक कीजिए, बिकॉज़ आपको अपने हक की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। आपको किसी दूसरे की वेट करने की ज़रूरत नहीं है टू अप्रिशिएट योरसेल्फ। आप जो इतनी दूर तक इतनी स्ट्रगल को क्रॉस करते हुए आए हैं, प्लीज़ टुडे वंस अगेन जस्ट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड हग योरसेल्फ, और अपने आप को शाबाशी दीजिए, अपने आप के लिए एक प्राउड फील कीजिए कि आपने ये सब आज तक की डेट में ये सब हासिल किया है। कुछ अगर लॉस भी हुए होंगे, उन लॉसेस से आप ओवरकम कैसे कर पाए हैं, इसके लिए अपने आप को अप्रिशिएट कीजिए। कुछ लोग जो बहुत लविंग आपकी लाइफ में हैं, वो आपकी वजह से आपकी लाइफ में हैं। नो डाउट लोग अच्छे हैं इसलिए आपकी लाइफ में हैं और वो आपसे प्यार करते हैं, लेकिन अगर आप उनको प्यार ना करते तो शायद वो आपको वापस प्यार नहीं कर सकते थे। तो आप लविंग हैं इसलिए अपने आप को हक कीजिए। यू आर वर्दी ऑफ योर ओन लव। आपके प्यार की सबसे ज़्यादा ज़रूरत आपको है सबसे पहले, उसके बाद किसी और को है, क्योंकि जब तक आप अपने आप को प्यार से नहीं भरेंगे, आप किसी और को प्यार नहीं दे सकते हैं। प्लीज़ डोंट फॉरगेट दैट एवर। कभी भी ये लाइन, कभी भी ये वर्ड्स नहीं भूलिएगा कि जब आप अपने आप को प्यार से भर लेंगे तो वो प्यार अंदर इतना भर जाना चाहिए कि वो ओवरफ्लो होता रहे और दूसरों को अपने आप मिलता रहे। किसी को मांगना ना पड़े आपसे और आपको एफर्ट ना डालना पड़े किसी दूसरे को प्यार करने के लिए और अप्रिशिएट करने के लिए। सो फर्स्ट थिंग जो आपको करनी चाहिए उस प्यार को ओवरफ्लो करने के लिए, प्लीज़ लव योरसेल्फ फर्स्ट। उसके बाद किसी को भी प्यार कीजिए, नो वरीज, बट फर्स्ट लव योरसेल्फ। अपने आप को ज़रूर हक कीजिए। सोने से पहले एक बार ज़रूर अपने आप को आज हक कीजिए। एक बार क्यों, जब भी मन करे, जब भी शीशे के सामने से क्रॉस करते हैं, प्लीज़ गिव इट अ रिमाइंडर टू योर सेल्फ। अपने शीशे के ऊपर एक प्यारी सी एक छोटे से पेपर के ऊपर लिख कर भी आप लगा सकते हैं दैट आई लव यू विद योर नेम। आपका जो भी नाम है, आई लव यू लिख के नीचे आप अपना नेम लगाएं,
ताकि जब भी आप उस शीशे को क्रॉस करें आपको एक रिमाइंडर मिले दैट आई लव यू, दैट यू लव योर सेल्फ। ये रिमाइंडर बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में। सो प्लीज़ बिफोर यू गो टू बेड हग योर सेल्फ, से इट लाउडली दैट आई लव यू एंड आई लव यू। उसके बाद ज़िंदगी में, दुनिया में जिसको भी लव देना चाहते हैं, जिसको भी हग करना चाहते हैं उसको करें, बट फर्स्ट hug yourself, please. This is really, really, really important. So, with this gyan, let's end up today's guidance, today's reading. Wish you all a very happy, healthy, and prosperous evening and night as well. Love you all. Stay happy, stay positive, and please don't forget to hug yourself today. A tight hug for yourself. Love you all. God bless you all. Keep smiling always. Thank you so much.